नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हम राजस्थान जीके में अजमेर के चौहान कर रहे थे। अजमेर के चौहान में भी अपने पृथ्वीराज चौहान जी चल रहे थे, तो उसका कुछ अपन ने बेसिक देख लिया था। तो पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो चुनौतियां थी वो देख रहे थे अपन। तो अपन ने दो चुनौतियां देख ली थी। अब देखते हैं तीसरी चुनौती को भी देखा था, शायद अपन ने थोड़ा समझा था, आज उसको लिख लेंगे, है ना। कौन चल रहे थे अपने पास? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। इनके अपन ने चुनौतियां देखी थी। एक तो देखा था अपन ने नागार्जुन का दमन। पहली चुनौती देखी थी नागार्जुन का दमन। कब किया था नागार्जुन का दमन? तो नागार्जुन का दमन किया था इन्होंने 1178 ईस्वी में। कब किया था भाई? 1178 ईस्वी में। दूसरा किया था बडानको का। बडानको का दमन किया था अपन ने कब? 1182 में। पिछले वीडियो में अपन ने ये चीजें कर ली थी। बडानको का दमन 1182। तीसरा था चंदेल शासक। चंदेल शासक लिख लो, पर विजय लिख लो आप तो डायरेक्ट। चंदेल शासक पर विजय, ये चीज अपन देख रहे थे। चंदेल महोबा के चंदेल शासक थे परमार्ती देव चंदेल, उन पे क्या विजय की थी। स्टोरी अपन ने पढ़ ली थी पिछले वीडियो में कि कैसे क्या हुआ, कौन सा आक्रमण हुआ था। छोटे मोटे आक्रमण, एक आक्रमण पहले इन्होंने सेना जब इनकी सीमा में आ गई थी चंदेलों के, तो कौन सी स्टोरी वो अपन ने देख ली। चंदेल शासक को अपन को लिखना ही है। तो एक साइड अपन देख लेते हैं, स्टोरी अपन ने लिख ली थी, डायरेक्ट हेडिंग डालनी है अपने को। युद्ध करवा देते हैं एक इनके बीच में, मोहपा के चंदेल शासक परमार्दी देव। कौन थे भाई चंदेल शासक? यहां लिख दूं मैं, परमार्दी देव चंदेल, जिनके आला उदल के गीत गाए जाते हैं ना। तो एक होता है महोबा का युद्ध। किसका? महोबा। चंदेल शासक कहाँ के राजा थे ये? महोबा के थे। तो महोबा का युद्ध, सॉरी महोबा का नहीं, महोबा के तो ये शासक थे। महोबा का युद्ध। दूसरा तुमुल का युद्ध लिखो इसे, तुमुल का युद्ध। तुमुल का क्या होगा? युद्ध। स्टोरी अपन ने पहले पढ़ ली थी कि कब क्या होता। तो तुमुल का युद्ध हुआ था 1182, जो ये तारीख थी उसके समकालीन, है ना। ये लगभग बडानको का दमन 1178 से, क्योंकि नागार्जुन ने बडानको का आश्रय ले रखा था। तो 1178 में जब नागार्जुन का दमन हुआ था, तो 78 से लेकर 82 तक इन बडानको का दमन चला था इनका, है ना। चंदेल शासक थे। तो तुमुल का युद्ध हुआ था। तुमुल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो डायरेक्ट लिख दूं मैं ना। अब अजमेर के शासक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेज। कौन आएगा? परमार्दी देव चंदेल। एरो करके परमार्दी देव चंदेल का युद्ध कौन जीत रहे थे, मतलब कौन इसकी तरफ से लड़ रहे थे? तो आला और उदल। वो आला उदल के बारे में वो स्टोरी, वो पंक्तियां भी कही थी मैंने कि 12 वर्ष कुकर जिए, 16 वर्ष सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। तो वो इनके लिए कहा जाता है। अब अलाउद्दीन जी शहीद हो जाते हैं यहाँ पे युद्ध में, तुमुल के में। और परमार्दी देव चंदेल वैसे भी बहुत डरपोक थे, है ना। वीरों की जैसे जितने पृथ्वीराज चौहान वीर थे, उतने वो क्या थे? डरपोक। तो पृथ्वीराज चौहान ने जब, इसको लिखता हूं मैं, देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्या लिखा? पीसी का मतलब समझा ना, है ना। बार बार पृथ्वीराज चौहान लिखेंगे, वैसे लिखना नहीं चाहिए पीसी, क्योंकि एक बार लिखना होता तो अपन ये लिख देते, लेकिन अपन बार बार ये चीज लिख रहे, इसलिए पीछे लिख दिया। पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक यानी महोबा पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया भाई? महोबा पर अधिकार कर लिया तथा परमार्दी
देव ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कर ली? अधीनता स्वीकार की। क्या की भाई? अधीनता स्वीकार। एक चीज नोट करके लिखना आपको, है ना, NOTE, नोट, कि अब अगर इन्होंने क्या कर लिया था, जो अपन एक जयचंद गढ़वाल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसमें, तुमुल के युद्ध में जो जयचंद गढ़वाल होते हैं ना, ये आलाउद्दीन उसके पास चले जाते हैं जब इनके नोकझोंक हो जाती है परमारदेव और आलाउद्दीन के बीच में। तब जयचंद गढ़वाल ने 2 पुत्र देते हैं आलाउद्दीन को, 2 पुत्रों के साथ युद्ध करने भेजते हैं, वो पुत्र भी यहाँ काम में आ जाते हैं, है ना। तो नोट करके लिखना है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा का कार्यभार, यानी वहां का जो कार्यभार था किसे सौंपा? कार्यभार कछुआ शासक, आमेर के शासक थे, कछुआ शासक पंचनदेव। क्या पंचनदेव, या इन्हें पंचनदेव नहीं है, कुंजन राय। बहुत सी जगह पंचनदेव मिलेगा आपको और बहुत सी जगह कुंजन राय। ठीक है, जो ऑप्शन में हो वो आपको टिक करना है। कुंजन राय थे कहां के? कछुआ शासक। करेक्ट आंसर वैसे कुंजन राय रहेगा इसका। को क्या किया? सौंपा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा का कार्यभार कछुआ शासक कुंजन राय को सौंपा। ठीक है, अब आप एक चीज इसमें नोट कर लो, ये जो कुंजन राय है मैंने यहाँ नोट करके लिखा है कुंजन राय। जब जयचंद गढ़वाल पे चलेंगे अपन, स्वयंवीरता का जो विवाह करवाएंगे, तब कुंजन राय इनके साथ जाएंगे। किनके? पृथ्वीराज तृतीय के। वहां पे जो कान्हा है वो कहता है कि लड़ना करना मरना तो मेरे को ले चलो, पर ऐसे उठाया उन लड़कियों को उठाने के लिए मैं नहीं चलूंगा। तो पृथ्वीराज को कुंजन राय साथ लेके जाते हैं, तो 3 जने जाते हैं, कुंजन राय, कान्हा और पृथ्वीराज। करो इसको नोट डाउन। देखो हो गया ये। तो अपन ने 3 कारण पढ़ लिए थे पृथ्वीराज के, है ना। नागार्जुन का दमन 1178, बडानको का दमन 1182, चंदेल शासक पर विजय यानी परमादित्य देव को हराया। कब? 1182 में तुमुल का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस परमादित्य देव। आलाउद्दीन इसके परमादित्य देव के सेनानायक थे। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर अधिकार कर लिया, तब परमादित्य देव ने क्या कर लिया? अधीनता स्वीकार। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का कार्यभार किसे संभाला? तो कुंजन राय को सौंपा, है ना। अब चौथा कारण अपन पढ़ते हैं। 3 कारण तो अपन ने देख लिए, इनको साइड में, चारों 5 को एक साथ लिख लेना, है। कारण नंबर 4 कि कारण नंबर नहीं, सॉरी, चुनौती नंबर 4, चौहान चालुक्य संघर्ष। ठीक है, इसको समझ लो पहले। चौहान चालुक्य संघर्ष को समझते था। तो एक स्टोरी अपन ने जब इनके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर की पढ़ी थी, तब अपन ने ये पढ़ा था ये अपना राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे क्या है? गुजरात, और यहाँ पे है सिरोही। आबू जो सिरोही में है, सिरोही मान लो आबू, है ना, सिरोही। और यहाँ पे क्या अपना अजमेर। अजमेर गुजरात में सोमेश्वर जी का क्या हुआ था? लाल पालर। सोमेश्वर चौहान जो थे, जब इनके भाइयों के बीच में युद्ध चल रहा था तो इनकी माता इनको यहाँ ले आए। सोमेश्वर और सिरोही के शासक थे जेतर सिंह या सलाका। जेतर सिंह लिख लो आप अभी, तो सलाका मैंने एक बार पहले लिखवा चुका हूं, है ना। जेतर सिंह सोमेश्वर दोनों क्या थे? मित्र थे। ये छोटी सी रियासत थी, ये भी ननियाल में थे ये इनके, ना, सोमेश्वर। तो अजमेर में जब शासक नहीं रहे, यानी कारणवंश जो शासक बनता है लास्ट का वो उत्तर नहीं होता है, तो सोमेश्वर जी को आदेश आता है अजमेर से कि आपको अजमेर का शासक बनाते हैं। तो ये चलते चलते सिरोही से अजमेर जाएंगे, तो सिरोही में अपने दोस्त से मिलेंगे। किनसे? जेतर सिंह से। तो जेतर सिंह ने कहा कि यार आज बड़े दिनों बाद हमारे दरबार में कैसे आप? तो इन्होंने बताया कि अजमेर का शासक बनाने के लिए। तब अजमेर बहुत पावरफुल
था अपने, है ना, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ है तब दिल्ली को अपनी क्या बना ली थी उन्होंने, राजधानी, है ना। राजधानी तो सॉरी अजमेर थी, दिल्ली को अपने अंडर कर लिया था, है ना। तो सोमेश्वर जी गए तो जेतर सिंह ने कहा कि आप तो बड़े शासक बन गए, अब तो अजमेर के, अब हम छोटे जिस दोस्तों की क्या याद आएगी। तो सोमेश्वर जी ने एक वादा करते हैं, है ना। जेतर सिंह को वो गाना याद आता है कि वादा ना करियो, हाँ। सोमेश्वर कहता है कि अगर तेरे पे कुछ भी आपत आएगी या कोई संकट आएंगे तो एक बार मिस कॉल जरूर दे देना, है ना। सोमेश्वर जी कहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करने जरूर आऊंगा। यहां पे होता है भीम सिंह सेकंड, कौन, भीम सिंह सेकंड अटैक करता है भाई यहाँ पे, कहां पे, सिरोही पे। तो सोमेश्वर को बताता कौन, जेतर सिंह। सोमेश्वर अजमेर से आते हैं। इस युद्ध में सोमेश्वर की क्या हो जाती है, मृत्यु। सोमेश्वर जी क्या हो जाता है, वीरगति को प्राप्त। भीम सिंह सेकंड जब घोड़े पे बैठा था, इनके जो सेनापति था उनको पता चला था कान्हा को कि सोमेश्वर जी मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो भीम सिंह को मारने के लिए इतने आतुर हुए कि इनके 4 चाचा भीम सिंह के चारों तरफ घेरा लगा लिया कि दीवार की तरह खड़े हो गए। कान्हा ने सबको काट दिया, भीम सिंह यहाँ से 9-11 हो गए, ठीक है। अब जब शासक बनते अपने कौन, अजमेर के शासक बनेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन बनेंगे भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जेतर सिंह तो वहां का राजा है ही है, क्योंकि भीम सिंह ने ज्यादा लूटा नहीं था सिरोही को, या सिरोही इतने हारी नहीं थी सिरोही, क्योंकि भीम सिंह के भी क्या 7 चाचा मारे थे, है ना। चौहान चालुक्य संघर्ष पढ़ रहे पर कौन कौन है, भीम सिंह और पृथ्वीराज चौहान। कारण पढ़ लेते हैं पहले अपन, है ना। पहला कारण लिखता हूं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय भीम सिंह से अपने पिता की हत्या का बदला लेना, क्या करना चाहते थे भाई, जब सोमेश्वर जी को वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, भीम सिंह से लड़ते थे, तो कट्टर दुश्मन हो गए पृथ्वीराज और ये भीम सिंह। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करेंगे, भीम सिंह को हराना पहला धर्म समझेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए अपन अगर इसका किसका, तो भीम सिंह के भी भाई 7 चाचा गए थे। इसको अपन एक बार रफली लिख रहे फिर लिख देंगे ना, 7 चाचा का बदला। भीम सिंह भी तो 7 चाचा का बदला लेगा। तीसरा पॉइंट आता है जिसमें आपको मजा आएगा, है ना, आबू या सिरोही लिख लेना, है ना। आबू की इच्छा कमरी, इच्छा कमरी। चौथा रहेगा साम्राज्य विस्तार। दोनों ही क्या चाहते थे, अपने साम्राज्य। अब अजमेर को ये चाहते थे कि मैं बड़ा करूं, गुजरात को भीम सिंह चाहते थे अपने साम्राज्य को बड़ा करूं। पहला कारण समझ गया, पृथ्वीराज ने अपने पिता यानी जब सोमेश्वर जी भीम सिंह के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होंगे तो उसका बदला लेना चाहेंगे। इसी युद्ध में भीम सिंह के 7 चाचा खत्म होते हैं, तो ये भी तो बदला लेना चाहेंगे, कौन, भीम सिंह। भीम सिंह जब बदला ले रहे हैं, 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट के भीम सिंह जो ये जेतर सिंह है इसकी बेटी होती है इच्छा कमरी। तीसरा मैं समझा देता हूं आपको, जो भीम सिंह है इसकी पुत्री होती है कौन, इच्छा कमरी। पुत्री होती है इच्छा कंवरी, लिख लो या कुंवरी लिख लो ना, बात देखी, कुंवरी लिख दो, ठीक है। इच्छा कंवरी लिखा था तो कंवरी लिख दो, और कुंवरी लिखो तो कुंवरी लिख दो, ठीक है। इच्छा कंवरी इतनी खूबसूरत थी कि इसके चर्चे आगू के पूरी गलियों में होते थे। आगू ही नहीं, गुजरात तक इनके चर्चे होने लग गए। तो मन ही मन चाहने लगा भीम सिंह सेकंड। भीम सिंह सेकंड ने भेजा किसके पास संदेश, क्योंकि भीम सिंह सेकंड भी कोई कमजोर नहीं था, है ना। भीम सिंह सेकंड भी बहुत ताकतवर आदमी था, क्योंकि जो गोरी आएगा ना, पृथ्वीराज तो बाद में कूटेंगे, गोरी पहले कूट के पृथ्वीराज को भगाएगा गुजरात से। जब अपन वो देखेंगे गोरी का आगमन तब देखेंगे ना। तो भीम सिंह ने आदेश पूछा है जेतर सिंह के पास कि यार ससुर जी बन जाओ, मेरे बेटी का विवाह करवा दो मेरे से। भीम सिंह ने कहा इच्छा कंवरी का विवाह करवा दो। तो जेतर सिंह ने कहा कि दुश्मन कौन हो गया, क्योंकि जेतर सिंह किसके भाई दोस्त थे, सोमेश्वर के। तो अपने दोस्त के हत्यारे के साथ अपनी बेटी भी आएंगे, तो एक तरीके से दुश्मन के साथ अपनी बेटी भी आई। तो इन्होंने मना कर दिया। तो भीम सिंह ने कहा कि तैयार हो जाओ भाई, लड़के ले जाएंगे हम, तो हमारी इच्छा है इच्छा को प्राप्त करना। भाई इच्छा कंवरी है, उसे प्राप्त करना, हमारी इच्छा कौन करा, भीम सिंह। जेतर सिंह ने कॉल किया किसको, अजमेर, पृथ्वीराज तृतीय को। ऐसी ऐसी बात है, पृथ्वीराज तृतीय ने कहा कि चलो हम आते हैं।
शादी की बात है तो हम तो आएंगे ही। तो इच्छा कंवरी से शादी कौन कर लेते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इच्छा किसकी टूट जाती है इच्छा कंवरी से शादी करने की? भीम सिंह सेकंड की। तो भीम सिंह सेकंड के और ये इनके क्या हो गया? तीसरा कारण हो गया आबू की इच्छा कंवरी से शादी किसने कर ली? पृथ्वीराज चौहान ने। साम्राज्य विस्तार नीति भाई ये भी चाहता था अपने साम्राज्य का विस्तार हो, पृथ्वीराज चौहान भी चाहते थे अपने साम्राज्य का विस्तार हो। अब इन चीजों को तीनों को अपन लिख लेते हैं। लिखने से पहले एक चीज और समझा दूं मैं आपको, है ना। दोनों बराबर के क्या थे? ये योद्धा थे, भीम सिंह और पृथ्वीराज चौहान। यहां पे मान लो अजमेर, क्या है? अजमेर। और यहां मान लो गुजरात, क्या है? गुजरात। दोनों के सैनिक कभी लड़ते, छोटे मोटे क्या होते थे? युद्ध। कभी ये जीते, कभी ये जीते, फिर कभी ये जीते, फिर कभी ये जीते, फिर कभी ये हारते तो ये जीते, फिर ये जीते, ये जीते, ये हारते। तो ये क्या चलता रहा? क्या चलता रहा? भीम सिंह सेकंड भी परेशान, अजमेर के पृथ्वीराज चौहान भी परेशान। तो भीम सिंह सेकंड ने एक काम किया। क्या किया? कि 1184 में 1184 में जगदेव प्रतिहार, मैं समझाता हूं आपको एक मिनट। यह क्या है? अजमेर और यह है गुजरात। जब नागौर आगौर सब किसके अंदर थे? इनके। तो एक आता है अपने ऊपर आएगा वैसे, तो नागौर यहां लिख लो, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है अजमेर का नागौर। अब यहां लिख लो नागौर का युद्ध। क्या होगा? नागौर का युद्ध कब होगा? तो ये होगा भाई 1184 ईस्वी में। कब होगा? 1184 ईस्वी में। कौन जा रहा है इधर? गुजरात के कौन थे? भीम सिंह सेकंड। इनके क्या थे? एक सेनापति, कौन थे? जगदेव प्रतिहार। हार कौन? प्रतिहार। इनको सेना देके, क्योंकि जगदेव प्रतिहार भी बढ़िया थे, है ना, सेना देके भेजते हैं अजमेर की तरफ के जाओ। कौन कहता है? भीम सिंह, पृथ्वीराज को हरा के आओ। तो इनकी सेना भी आती है। यहाँ का युद्ध होता है इनका? नागौर के पीछे घमासान युद्ध होता है। जगदेव को पकड़ा कहां से? नागौर से ले गए कहां? अजमेर जेल में। कहां ले गए भाई? अजमेर जेल में ले गए। तो जैसे पृथ्वीराज चौहान के सामने इनको प्रकट किया कि इनको जगदेव प्रतिहार को, तो पृथ्वीराज ने एक क्वेश्चन पूछा, वो आर यू, कि मतलब कौन हो तुम? तो जगदेव ने कहा जग्गू, आई एम जग्गू, यानी जगदेव प्रतिहार। तो इन्होंने कहा कि भाई आपकी और हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, आपकी और हमारी तो लड़ाई, क्योंकि जगदेव को पहली बार देखा था पृथ्वीराज जी ने कि आपकी और हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है। तो जगदेव ने कहा हमारी तो लड़ाई नहीं है, परंतु मैं सेनापति हूं किसका? भीम सिंह सेकंड का। यह बात सुनते पृथ्वीराज जी ने कहा डालो इसको जेल में, छोटे पटकोगे। किसके? जगदेव प्रतिहार के बूंदे तरीके के छोटे पटके। तो पृथ्वीराज जगदेव प्रतिहार एक बार कहता है, माफी भी मांगता है अजमेर। लेकिन एक चीज है ना पृथ्वीराज चौहान की, कह लो कमी कह लो या इनकी उभी कह लो, कि इनका एक सिद्धांत था कि अगर जो दुश्मन इनके कह देता ना कि आज भाई मेरे से गलती हो गई, तो ये उनको जिंदा छोड़ देते थे। बहुत से राजा उनको वहीं काटते थे, लेकिन ये गोरी को भी छोड़ेंगे एक बार, है ना, जब गोरी माफी मांगेगा, पगम पेड़ गोरी जब। तो इन्होंने क्या किया? जगदेव ने भी माफी मांगी किससे? पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज ने कहा जा रहे यार, छोड़ दिया। जग्गू आया भागता भागता उबे ककड़ का गुजरात। सैनिकों ने रोक लिया गुजरात में आते ही, कौन है भाई तुम? क्योंकि कूटने पे इसको इतना कूटा कि इसका शरीर डबल हो गया था। तो इसने कहा कि मैं वही हूं, एक योद्धा, आप मेरे को भीम सिंह से मिलने दो। तो भीम सिंह के पास जाता है। भीम सिंह भी पहचानने से मना कर देता। भीम सिंह भी यही कहता है वो आर यू। तो वापस ये कहता है कि आई एम जग्गू जग्गू जग्गू। भीम सिंह हालत देख के कहा इसको, किसको? जगदेव जी को, कि तेरी हालत देख के मुझे मेरा फ्यूचर यानी मेरा कल नजर आ रहा है। क्योंकि जगदेव जी को इतना भूडा कूटा, इतना सूझा दिया कि भीम सिंह भी वहां डर गए थे। वैसे बराबर के योद्धा थे ये, भीम सिंह भी कोई कम नहीं थे, है ना। तो भीम सिंह ने कहा कि यार भाई तू एक काम कर, लड़ाई वड़ाई तो, क्योंकि छोटे मोटे युद्ध बहुत से हुए थे इनके बीच में, कभी ये जीते कभी वो जीते। तो इन्होंने कहा कि तुम हमारे पृथ्वीराज के हमारे बीच में क्या करवा दो? समझौता करवा दो। जोता है जोता, समझौता। तो जग्गा डाकू कहता है रिलैक्स, अभी मैं ताजा ताजा लगी हुई है, तो कुछ दिनों आराम करूं, नमक मक्का शेक करके मस्त वापस फ्रेश हो जाऊं, है ना। फिर जगदेव जी और भीम सिंह सेकंड और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य समझौता कौन कराएगा भाई? जगदेव प्रतिहार। अब जगदेव प्रतिहार जो समझौता करवा रहा है, कब करवा रहा है? 1187 में। क्या करवा रहा है? समझौता 1187 में। क्या करवा? 1187 में इस समझौते का जो अपने को
प्रमाण, मान लो प्रमाण कहें कि कैसे पता चला कि ये समझौता हुआ, तो एक बीकानेर में चार्लू का लेख है, चार्लू लेख बीकानेर, उसमें ये उल्लेख है कि जो जगदेव पटियार था उन्होंने क्या करवाया, भीम सिंह और इनके मध्य क्या करवाया था, समझौता। एक बार वापस फटाफट, है ना। अजमेर के शासक कौन बने थे जब, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और वहां के गुजरात के कौन थे, भीम सिंह सेकंड। यहाँ पे आबू या सिरोही के कौन थे, जेतर सिंह या सलाखा। भीम सिंह ने इच्छा कंवरी से शादी करने के लिए इच्छा रखी, लेकिन जेतर सिंह ने शादी किससे करवा दी थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से, क्योंकि ये तो दोस्त के बेटे थे, लेकिन ये दोस्त के क्या थे, हत्यारे। एक कारण ये, दूसरा कारण कि पृथ्वीराज के पिता का हत्यारा कौन, भीम सिंह, और भीम सिंह के 7 चाचाओं का हत्यारा कौन, अजमेर में कान्हा, यानी पृथ्वीराज चौहान ही हो गए एक तरीके से पृथ्वीराज के सैनिक थे। तो 2 कारण, तीसरा और 7 चाचा, भीम सिंह से पिता का बदला, इच्छा कंवरी 3, और साम्राज्य विस्तार नीति, 4 कारण हो गए। इसके बाद देखते हैं अपन कि भीम सिंह अजमेर पे आक्रमण करने के लिए किसको भेजते हैं, जगदेव पटियार को। कहां भेजते हैं, नागौर के युद्ध में भेजते हैं। नागौर का युद्ध में पृथ्वीराज ने इनको पकड़ा, किसको, जगदेव पटियार को, बूंदी तरीके से कूटा। ये स्टोरी सुनाने के लिए, लिखने के लिए नहीं है ना, लिखने में तो अपन इतने 2 लाइनों में सल्टाएंगे इसको ना। नागौर का युद्ध हुआ था किस किस के मध्य, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और भीम सिंह सेकंड। प्रेजेंट कौन कर रहा था, तो भीम सिंह सेकंड की जगह कौन था, जगदेव पटियार। हार किसकी होती है, जगदेव पटियार की, जीत किसकी होती है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। समझौता करवाता कौन, जगदेव पटियार, किन किन के मध्य, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और भीम सिंह सेकंड के मध्य। तो समझौता कब होता है, 1187 में। इसका उल्लेख कहां मिलता है अपने को, चार्लू लेख या चार्लू शिलालेख बीकानेर। ठीक है, ये था चौहान चालुक्य संघर्ष। अब इसको अपन हेडिंग से लिख लेते हैं ना। चौहान चालुक्य संघर्ष। आपको लिखना पहले कारण, क्या लिखोगे भाई, कारण, कारण फर्स्ट करके लिखो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय भीम सिंह सेकंड से अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। क्या लेना चाहते थे भाई, बदला लेना चाहते थे। दूसरा लिखे कारण, तो भीम सिंह सेकंड भी अपने 7 चाचा का बदला लेना चाहते थे। तीसरा कारण लिखे, तो इसको अपन पृथ्वीराज चौहान और ओबले करके लिख लेते हैं, इच्छा कंवरी। ठीक है, इच्छा कंवरी और पृथ्वीराज से क्या हो गई, शादी। शादी कौन करना, ये कारण नहीं लिख लो आप, तो पृथ्वीराज चौहान और इच्छा कंवरी, समझ जाओगे आप, क्योंकि इच्छा कंवरी से शादी भीम सिंह सेकंड करना चाहता था, कर लिया किन्होंने, पृथ्वीराज चौहान। तीसरा लिख लेते, चौथा लिख लेते हैं, साम्राज्य विस्तार नीति। ठीक है, चारों कारण अपने लिख लिए, हो गया। एक बार वापस, पृथ्वीराज चौहान भीम सिंह से अपने पिता की क्या लेना चाहते थे, हत्या का बदला लेना चाहते। भीम सिंह सेकंड भी अपने 7 चाचा का क्या लेना चाहते थे, बदला। पृथ्वीराज चौहान इच्छा कंवरी से शादी कर लेते हैं, नाराज कौन, भीम सिंह सेकंड, क्योंकि भीम सिंह सेकंड की इच्छा थी कि इच्छा मेरी हो, है ना। साम्राज्य विस्तार नीति, दोनों की साम्राज्य विस्तार नीति थी, ये हुआ तीसरा। चौहानों को, चालुक्यों को, है ना, सोलंकी भी कहते हैं, ना, पहले भी कहते थे, अब भी कहते हैं। अब अपन देखते हैं जग्गा डाकू का, है ना। तो हेडिंग डालो, नागौर का युद्ध। एक जग्गा डाकू पहले भी आया था जिसने अर्णोराज की हत्या की थी, अपने पिता की हत्या की थी। नागौर का युद्ध कब, 1184। किस किस के मध्य हुआ था, तो इधर लिख लो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज
चौहान तृतीय वर्सेज भीम सिंह सेकंड लिख लो या जगदेव। प्रतिहार, हार किसकी? जगदेव की। जीत किसकी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। ये लिख लिया। देखो इसको ना, हो गया। अब समझौता का नोट करके लिख लो ना, NOTE, नोट। नोट में लिखते हैं जगदेव प्रतिहार ने 1187 है ना, 1187 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय व भीम सिंह सेकंड के मध्य जोता ही जोता क्या करवाया भाई? समझौता। मध्य समझौता करवाया। जो समझौता करवाया उसका उल्लेख क्या है? तो चार्लू लेख दिक्कत नहीं। ठीक है। जगदेव प्रतिहार ने 1187 में क्या करवाया? पृथ्वीराज चौहान और भीम सिंह सेकंड के मध्य समझौता करवाया। इसका लेख, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चार्लू का लेख है बीकानेर में, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। ये हुआ अपना तीसरा, चौथा है ना, चौहान चालुक्य संघर्ष। अब पढ़ते हैं अपन पांचवा, जियाचंद गढ़वाल, यानी चौहान और गढ़वाल संघर्ष। इसको नोट डाउन करो पहले। हो गया ये। पांचवा देखते हैं अपन, है ना। इंटरेस्ट तो इसमें भी आएगा आपको। चौहान गढ़वाल संघर्ष लिख लो या जयचंद लिख लो, जयचंद और चौहान संघर्ष। जयचंद और चौहान संघर्ष क्यों हुआ ये अपन देखते हैं ना। ठीक है। जयचंद गढ़वाल और इधर कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो अपन पढ़ते हैं इधर तो है, देखो जयचंद, पहले गढ़वाल ले लेते हैं। गढ़वाल में शासक कौन थे? जयचंद गढ़वाल। इधर अजमेर में जो चौहान शासक है, चौहान शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन है भाई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का ननियाल कहाँ है? दोनों का ननियाल या नाना कौन है? दोनों का नाना कौन है? अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर कौन है भाई? अनंगपाल तोमर कौन है इसका नाना? ये कहाँ के राजा है? दिल्ली। कहाँ के राजा? दिल्ली के। अनंगपाल तोमर के कोई बेटा नहीं था, दो बेटियां, एक तो जयचंद की माँ, एक पृथ्वीराज चौहान की माँ। तो लास्ट समय था अनंगपाल तोमर का। इन्होंने कहा कि मेरे जो दोनों दोहिते हो गई ये दोनों, कि मेरे दोनों दोहितों में जो सबसे ज्यादा ताकतवर, जो सबसे ज्यादा महान होगा उसे कहाँ का राजा बनाऊंगा? दिल्ली का शासक या दिल्ली का, उसे भेंट कर दूंगा, है ना। तो उस समय दिल्ली को दिल्ली का बोलते थे ना। जयचंद को पता चला कि यार अनंगपाल तोमर जो अपने नाना है, दिल्ली का साम्राज्य किसे देना चाहते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। तो इन्होंने कह भी दिया। तो जयचंद आता गढ़वाल, भागा 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 नाना के पास। नाना नाना, दोहिता तो मैं भी तेरा हूं, दिल्ली तो मुझे भी दे सकते थे आप। तो इन्होंने कहा कि मैंने तो पहले कहा था कि दोनों में से जो योग्य होगा वो क्या होगा? दिल्ली का शासक बनेगा। तो इन्होंने कहा जयचंद ने कि ऐसी क्या खूबी है उनमें जो मेरे में नहीं है। तो इन्होंने बहुत सी खूबियां भी गिनाई और कहा कि अगर तेरे सामने कोई तेरा दुश्मन है और वो तेरे से क्षमा मांग रहा है तो तू क्या करेगा? तो जयचंद ने कहा उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग करूंगा। तो नाना ने कहा बस यही चीज तेरे में और पृथ्वीराज में अलग है। पृथ्वीराज उनको छोड़ देता है।
या उनको क्षमा कर देता है। तो इन्होंने कुछ कारणवश इनके हो गई टूटमुट। तो जयचंद ने दिल्ली में ही नाना को कह दिया था, आप भले बनाओ शासक, किसे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, लेकिन वो ज्यादा समय तक क्या नहीं रहेंगे, दिल्ली के शासक नहीं रहेंगे। यानी दिल्ली में बगावत के झंडे किसने गाड़ दिए थे, जयचंद गढ़वाल ने दिल्ली में कर दिया था बगावत के, नहीं मानूंगा। अब कुछ समय बाद जयचंद ने राजस्व यज्ञ किया। क्या किया, यज्ञ, कौन सा, राजस्व यज्ञ, पूरा लिखो क्या, राजस्व यज्ञ, इसको एक नाम और बोलते हैं, शायद वो याद नहीं आ रहा। ये यज्ञ किया, तो इसमें पुरोहितों ने कहा कि ये यज्ञ तो कर रहे हो आप, ठीक है, परंतु आसपास के, इसका नियम था कि आसपास के साम्राज्य में जितने भी शासक या जितने भी राजा थे, क्या थे, राजा, उनको क्या करेंगे, साथ में बुलाएंगे। कहाँ, कि जो ये कर रहे हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, तो यहाँ पे आसपास के जितने भी शासक है वो इससे पांडाल में उपस्थित होने चाहिए। तो थोड़ी देर तो जयचंद सोचे, फिर कहा कोई ना, सारे आ जाएंगे। तो किसी विद्वान ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान के और आपके तो 33 का आंकड़ा है, क्या, तो वो कैसे आएंगे, आपके कट्टर दुश्मन है आप उसके। तो उन्होंने कहा कि उसकी भी करेंगे वो समाधान। तो इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान की एक लोहे की पीतल की मूर्ति बनवाई थी, मूर्ति बना के पांडाल के गेट पे चौकीदार के रूप में इसको रखने के लिए कह दिया। इधर इनकी बेटी एक, जो कहा गया, जयचंद, जयचंद की बेटी थी संयोग गीता। कौन थी भाई, संयोगिता। संयोगिता ने कहा, संयोगिता की स्टोरी है कि संयोगिता को एक गुरु पढ़ाने आया करते थे घर पे। तो गुरु के मुंह से संयोगिता ने किसके बखान सुने थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बखान सुने थे कि पृथ्वीराज चौहान दिखने में ऐसा है, युद्ध ऐसे जीतता है, हारे हुए अपने दुश्मनों को भी माफ कर देता है। तो मनी मन संयोगिता क्या चाहने लगी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को चाहने लगी। अब ये मत करना कि सर ये तो मासी की लड़की है इनकी, है ना, जयचंद के भी बहुत सी रानियां थी और ये रानी दूसरी की है ना। तो संयोगिता ने मना किया, तो जयचंद ने कहा, देखा तिरछा हो गए, कब बेटे मेरी है या उसकी, पक्ष मेरा लेना चाहिए तेरे को, उसका क्यों ले रही है। तो संयोगिता ने कहा कि गलत के साथ हम कभी खड़े नहीं होंगे, हम क्षत्रिय हैं, जो सत्य है उसके साथ हम खड़े रहेंगे। तो जयचंद को थोड़ा डाउट हुआ, छोरी हाथ से निकल गई, छोरी क्या करी, हाथ से निकल गई। तो इन्होंने विद्वानों को कहा कि राजस्व यज्ञ करवा तो रहे हो, उसके साथ एक ये भी करो कि संयोगिता अपना स्वयंवर करेगी। क्या करेगी, स्वयंवर, स्वयंवर की भी क्या करवा दो, घोषणा करवा दो। स्वयंवर का मतलब कि इस पांडाल में जितने भी शासक बैठे हैं या जितने भी राजकुमार बैठे हैं, संयोगिता अगर जिसको भी चुनेगी, स्वयंवर का मतलब खुद अपना वर चुनती है, जिसके गले में ये माला डालेगी वो क्या होगा, इसका पति होगा, किसका, संयोगिता का। तो संयोगिता को भले ही पांडाल में माला देके फिरवाया, संयोगिता ने एक चक्कर लगाया यूं, सबके थोपड़े देखे पर किसी का थोपड़ा पसंद नहीं आया, फिर चक्कर लगाया यूं। तो ये आके यहाँ पे बैठा था एक पुरोहित या विद्वान बोल लो। तो उनसे संयोगिता ने कहा कि क्या हो रहा है। तो पुरोहित ने कहा कि संयोगिता को कि आप ना इस पांडाल में किसी के भी गले में जो आप डालोगे माला, वो आपका पति होगा। ये पांडाल होने से पहले संयोगिता ने एक लेटर भिजवाती है पृथ्वीराज चौहान के पास, कहाँ, अजमेर। अजमेर लेटर पूछवाती है और कहती है कि मैं संयोगिता जयचंद गढ़वाल की पुत्री, हमारे यहाँ पे लेटर भिजवाती है दासी के साथ, स्वयंवर हो रहा है, महासूयज्ञ हो रहा है, वहां पे आपकी पीतल की मूर्ति लगी हुई है और मैं आपकी मूर्ति को, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं आपकी मूर्ति को माला पहनाऊंगी, आप मेरे पति होने के नाते कृपया करके मेरे को वहां से ले जाए। ठीक है, पृथ्वीराज तक ये बात पहुंची। पृथ्वीराज जाए तो जाएगा कि घर में घुस के बेटी उठानी है भाई ना। पृथ्वीराज कान्हा की तरफ देखते हैं तो कान्हा कहते हैं, बाप जी ऐसे मामलों में मने ना ठाड़ो, मेरे को इस मामले में मत डालो, अगर कोई युद्ध लड़ना है, किसी का खोपड़ा फोड़ना, तो मेरे को बताओ। ये से कौन कहता है, कान्हा कहता है। फिर पास में खड़ा था वो ही कुंजन राय या पंचन देव, पंचन देव, जिसे कुछ दिनों पहले कहां पड़ा था, कहां का वो बनाया था कार्यभार, महुआ, है ना। तो पंचन देव ने कहा कि हम चलेंगे साथ में। कौन चलेंगे, हम चलेंगे। रवाना होते भाई तीनों, कान्हा, पृथ्वीराज चौहान और पंचन देव। बहुत सी जगह लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान और पंचन देव दो ही जाते हैं, लेकिन कान्हा
पृथ्वीराज चौहान और पंचन देव, ये भी लिखा हुआ है, तो अपने को दोनों याद रखना, पृथ्वीराज चौहान पंचन देव दोनों गए का यहाँ पे। आगे आते हैं, ये तो अब आने में भी तो समय लगेगा। इधर चल रहा था स्वयंवर, तो पुरोहित ने जैसे कहा कि आप कुछ भी अपनी मर्जी से चुन सकते हो, स्माइली बना। ये खड़ी थी पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे है ना मूर्ति, तो स्वयंविता ने डाल दी इनके गले में क्या, माला। माला डाली तो जयचंद गढ़वाल तलवार निकाल के जाता है कि तूने मेरी भरी सभा में ना कटवा दी, एक मूर्ति के साथ तूने विवाह किया, और जो मूर्ति भी किसकी, मेरे दुश्मन की। तो स्वयंविता ने गर्दन झुका के कहा कि पिता बेशक अब मेरी गर्दन काटो, मैं तो आपके नियमों के हिसाब से चले, क्योंकि मेरे को तो पुरोहित ने या इन विद्वान ने कहा था कि आप अपनी मर्जी से किसी के भी गले में माला डालो, वो आपका पति होगा, क्योंकि स्वयंवर हो रहा था। अब संयोगिता तो भूला, जयचंद संयोगिता को तो भूला, तलवार ले गई पुरोहित के पास, जाके कहा कि ये क्या है। तो फिर पुरोहित ने कहा कि सब स्वयंवर का नियम है कि रानी अपने पति को चुनने के लिए या राजकुमारी अपने पति को चुनने के लिए आजाद है, वो चाहे किसी को भी चुन ले। इतने में एक एंट्री होती है, टाटा टाटा, किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैंने सुना है, क्या, मैंने सुना है कि संयोगिता ने हमें माला पहनाई और हमें अपने पति के रूप में नियुक्त किया है, या पति के रूप में माना है, नियुक्त तो कोई सेनापति थोड़ी है जो नियुक्त किया, पति माना है। तो उठाते हैं, घोड़े पे बैठाते संयोगिता को, तलवारें निकालते हैं इसके सैनिक, किसके, जयचंद गढ़वाल के। पंचन देव ऐसी कोई बात कर देता वहां पे जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, कि राजपूती है, मैं वो बात तो नहीं कह रहा, एक दूसरी बता रहा हूँ कि पंचन देव कहते हैं कि जयचंद को कि अगर हिम्मत है ना तो पीठ पीछे वार मत करना, छाती पे वार करना, ऐसी कुछ बात बोलते हैं। तो जयचंद चाहकर भी इस पे क्या नहीं कर सका, अटे। ये तो 2-3 जने थे, बकाना पृथ्वीराज चौहान थे, पंचन देव और संयोगिता, चाहते तो ये उनको वहीं छलटा सकते थे, लेकिन ऐसी बात कह दी उन्होंने कि राजपूती जायड़ है तो पीछे से पीठ पीछे वार नहीं करते, छाती पे वार करते हैं। तो जयचंद चाहकर भी उनपे अटैक नहीं कर पाया। ये चले गए कहाँ, अजमेर। कहाँ चले गए, अजमेर। जयचंद ने वहां पे भी ठानी इस हार का और दिल्ली वाले हार का बदला तो बूंदी तरीके से लेंगे। गोरी जब अपन पढ़ेंगे ना, गोरी, तब जयचंद गढ़वाल उनकी सहायता देगा, है। ये पढ़ते अपन नेक्स्ट क्लास में, या इसको लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। पृथ्वीराज चौहान का एक पार्ट, एक नहीं 2 बनेंगे शायद, अभी गोरी भी बाकी है, गोरी कराएंगे, और एक अपने गोरी पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियां हैं गोरी वहां ले जाएगा गजनी, वो भी अपन देखेंगे नेक्स्ट सीरियल में। थैंक यू दोस्तों।